आप सभी को विपिन पंडित का प्यार भरा, संगीत भरा, मिमिक्री से भरा नमस्कार। आज का ये जो प्रोग्राम है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए हो रहा है। रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे का प्रोग्राम है, उनका जो प्रोजेक्ट है आनंदायान, उसके तहत। और ये जो प्रोजेक्ट है उसे शुरू किया था हमारे एडवर्टाइजिंग मीडिया मार्केटिंग के बड़े दिग्गज मिस्टर रमेश नारायण, जो कि इंडस्ट्री में मेरे वरिष्ठ रह चुके हैं और मेरे बेहतरीन मित्रों में इनका शुमार है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि विपिन तुम आए दिन शो करते रहते हो, तो हमारे इस आनंदायान प्रोजेक्ट के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बार मिमिक्री का प्रोग्राम करें। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरा फन अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगा आज। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों को कि आप लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें। ये कोविड का काला बादल थोड़े ही दिनों में टल जाएगा और सूरज दोबारा अपने ताव पर आएगा और आपको चकाचौंध कर देगा रोशनी से। आज का ये मेरा मिमिक्री आइटम जो है वो ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलन जो है सदाशिव अमरापुरकर साहब, उन्होंने बंबई की स्काई स्कैपर थी पहली उषा किरण के 20वें माले पर 50 लाख की दहीहंडी रखी है। और ये कोविड का टाइम है, इसलिए सारे फिल्म स्टार्स को बुलाया गया है। सारे बिल्कुल बड़ी तादाद में वहां पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि आजकल काम भी ज्यादा नहीं है और मीडिया भी आने वाली है, इसलिए सारे लोग आते हैं। और सबसे पहले रिक्वेस्ट की जाती है हमारे उत्पल दत्त साहब और अमोल पालेकर जी को कि हंडी वो फोड़ने जाए। ये दोनों भूल जाते हैं कि उन्हें हंडी फोड़नी है और वो शुरू कर देते अपने गोलमाल फिल्म की यादें और गोलमाल फिल्म का डायलॉग। तो सबसे पहले अमोल पालेकर और उत्पल दत्त। सर, मेरे पिताजी ये कहा करते थे सर कि छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मनुष्य को ये चाहिए कि सर मनुष्य के अंदर और भीतर जाग कर देखे। सर, मन की सफाई बहुत बड़ी सफाई है और ये सदाशिव सर कमीना है सर। सदाशिव को कोविड हो गया है, इसलिए इसने स्पॉन्सरशिप मिला के 50 लाख की हंडी रखी है सर। इसका कैलकुलेशन यह है कि अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गए तो 25 लाख का बिल आएगा और बाकी के 25 लाख सर वो अपने खीसे में डालने वाला है। बेटा राम प्रसाद, सदाशिव को मैं बाद में समझूंगा, लेकिन तुम ये बात जान लो सदाशिव कि कालिंदी, सदाशिव को तुम कलकत्ते का राजभोग खिलाओ, मथुरे का पेड़ा खिलाओ और आगरे का कलाकंद खिलाओ। खाओ बेटा सदाशिव, खाओ। खाओगे नहीं तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं आएगी तो जेल में कैसे जाओगे? जेल में नहीं गए तो बेटा पुलिस की मार कैसे खाओगे? सर, मुझे जेल और पुलिस से बहुत डर लगता है सर। आप मुझे माफ कर दे सर। बेटा माफ नहीं माफ नहीं बेटा, मैं तुम्हें साफ कर दूंगा, साफ। यू चीट, यू स्काउंड्रल। अगला नंबर है फिल्म स्टार, हमारे सुपरस्टार चॉकलेट हीरो देवानंद। देवानंद देखिएगा, अपनी स्टाइल, अपना अंदाज है। हीरा ने मुझे एक दिन एक रैकेट दिया और कहा कि इसमें 80 लाख के हीरे हैं। और उसने मुझे कहा कि अगर ये हीरे सही जगह पर नहीं गए तो उसकी जान को खतरा है। और मुझे ये लगा कि कहीं मेरी नीयत डोल गई तो मेरा भी खात्मा किया जाएगा, इसलिए हीरे की रैकेट लेकर मैं होटल में पहुंचा। मैं ये जानता था कि मेरी मुलाकात किसी चोर से होगी और किसी बदसूरत इंसान से होगी, लेकिन जैसे मैंने होटल का दरवाजा खोला, 2 हसीन आंखें मुझे देख रही थी। मैंने कहा कि बेटा जॉनी, तेरी मंजिल इन आंखों में है, मगर इनको पता चला तू एक चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरी करके अपना पेट पालता है, तो इन्हीं आंखों में तेरे लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं होगा। जॉनी, मैंने 80 लाख के हीरे दिए, मैडम के दर्शन हो गए, बात 1 करोड़ की हो गई। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं और मैं वो परवाना हूं, पत्थर को मौत कर दूं। इसके बाद आते हमारे फिल्म इंडस्ट्री के 2 डायलॉग के किंग, शत्रुघ्न सिन्हा और अजीत। और ये भी दोनों आए वहां पर हंडी फोड़ने, लेकिन ये भूल जाते हो वही कालीचरण फिल्म का डायलॉग इनको याद आता है। इसलिए देखिएगा शत्रुघ्न सिन्हा और बाद में अजीत। शोर मच गया शोर, देखो आया माखन चोर। किसके मजाल है कि शत्रु के होते हुए हंडे को छूने की कोशिश करे।
मां कसम शत्रुघ्न बहादुर का दूसरा नाम है। हर चीज के दुश्मन है आप, लेकिन इस देश का भूखा नंगा बचपन जब जवानी पर उतरेगा तो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, फाड़ दो ऐसे सेठों के पैर, चीर दो ऐसे देश के गद्दारों को। और उस वक्त सरकार तो क्या तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। सेठ दीनदयाल इतने समझदार पुलिस अफसर होके कैसी बातें करते हो? क्या तुम्हें मेरे हाथों पर खून लगा नजर आता है? बड़ी बड़ी बातें करना तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन ये मत बोलना प्रभाकर, सारा शहर मुझे लॉयन नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। जैक, विश शत्रुघ्न सिन्हा ऑल द वेरी बेस्ट। रॉबर्ट, शत्रु को शूट कर दो। मोना, डोंट वरी, जस्ट अ बिजनेस कॉल। अब वहां कैरेक्टर आर्टिस्ट आते हैं ओम प्रकाश। वहां उनको आजकल फिल्में नहीं मिल रही है, इसलिए ओम प्रकाश भी घुस जाते, एंट्री मारते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मेरी उम्र कोई हंडी फोड़ने की नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि सदाशिव ने यहाँ पर विस्की, जीन और रम का बंदोबस्त किया, इसलिए मैं चला आया। अब मैंने किसी को डाउट नहीं हो, इसलिए मेरे बगल के झोले में पानी पूरी भी लाई है, और मैं आज वोडका पानी पूरी पीऊंगा। हंडी नहीं फोड़ूंगा, लेकिन पानी पूरी में वोडका डाल के जरूर पीऊंगा। लीजिए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। जिस दिन से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ नफरत की है। मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से घसीटता हुआ कॉलर पकड़कर इस गेट के बाहर फेंक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। तुमने आज एक 55 साल के थके हुए बूढ़े को फिर एक बार लड़ने की वजह दी है। मार दिया इस वैश्य दरिंदे को, लेकिन तुम्हारा कानून आज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारा कानून किसी इंसान को एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। और अगर आप सजा देना चाहते हो तो मेरी जकिया को कब्र से निकालकर मेरी गोद में लाइए, नहीं तो न्याय और अन्याय का यह नाटक बंद कीजिए। तोड़ दीजिए वो कलम जिसे आपने मेरे और मेरे खानदान के खून में डुबोकर फैसला लिखा था। बोले, आप ऐसा कर सकते हैं मिलर? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अरे ये तो मेरा नरमी वाला स्टाइल है, किधर गर्मी वाला स्टाइल दिखा दिया तो तुम सर से पांव तक हिलने लगेगा। इसके बाद बारी है मशहूर विलन जीवन। एक खास अंदाज है जीवन साहब का। चाह नहीं, उतना ही खाओ जितना हजम कर सको। हमने तुम्हें जानबूझ के अंधेरे में रखा है, क्योंकि उजाला तुम्हें रास नहीं आएगा। जानी, आज सिगरेट के कश मत मारो, आज सिगार पियो। 2 कश मारोगे सारा दिमाग हल्का हो जाएगा। और जान नहीं, मैंने हीरे हंडी में छुपा के रखे हैं, क्योंकि हंडी में हीरे महफूज हैं। रॉबिन्सन, माय सन, जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है। एक खास हमारे इंडस्ट्री के विलन जो है सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने ये हंडी लगाई, उनकी आवाज को एक ऐसा अलग उनकी स्टाइल है, जबकि हिंदी में बात करते तो ऐसे लगता है मराठी में बात कर रहे हैं। दही अंडी है? दही अंडी अरे किसने लगाई? मैंने, सदाशिव अमरापुरकर, जो जैसा करे वैसा भरे। अपना नाम है चीफ मिनिस्टर सदा खरे। अरे ये सब पेपर और मीडिया वालों ने रूमर फैलाया है कि सदाशिव को कोविड हो गया है। अरे मेरे पहला रिपोर्ट आया वो पॉजिटिव आया, लेकिन 2 दिन में किया निगेटिव आया। ये रैकेट किसी को समझ में नहीं आया। और मेरे नाम पर लोग कह रहे हैं कि मैंने ये हंडी इसलिए लगाई है 50 लाख की, ताकि वो पैसा मेरे पास आए। अरे ऐसा नहीं है, मैं मिनिस्टर हूं, चोर नहीं हूं, याद रखना। अभी हमारे मराठी इंडस्ट्री के दूसरे एक आर्टिस्ट है निळू फुले साहब। देखिए निळू फुले साहब, काय म्हणायचं तरी काय सदस्य?
च्या मायला हंडी विश्वाबाहेर आणि फोडणार कोण हे ऍक्टर. अरे च्या मायला पिक्चर मध्ये जे डुप्लिकेट वापरतात ते काय वरती चढणार वाटत. हे चांगला प्लॅन केलाय पैसे उकलण्याचा. सदाशिव लक्षात ठेव, भुजंगराव म्हणतात आम्हाला. मायला 50 लाख पैकी 25 लाख घरी नाही पोचले तर तू गेलास, तुला पोचवणार. आणि हे बघ, भुजंगरावच्या मनात आलं, टोपी वाकडी केली की मायला गाव वाकड. आणि इकडे आम्ही आलो, काहीतरी डान्स बिन्स काहीतरी ठेवायला पाहिजे होता. आता जाऊ दे दादा, सदाशिवचं काय ते बघ. हमारे दादा कोंडके साहब भी वहां पर आए हैं. सदाशिवा, अरे जायला चांगली आयडिया मारली. 50 लाख कसे अरे कोणी फोडणार नाही तुझी हंडी, तुला माहिती आहे सगळं तुझं सेटिंग आहे. अरे लक्षात ठेव सदाशिवा. आणि हा कोण, या कामदेवला बोलवलाय, याचा डोळा का फडफडतो एकसारखा. काय रे कामदेवा, अरे तू पक्का चालू माणूस आहेस. तुझ्या सगळ्या योगाच्या सेशनला कोणा बोलवतो, हेमा मालिनी, कतरीना साहेब, हे आम्हाला काही कळत नाही काय. अरे हा म्हणतो जडीबुटी खा, श्वास घ्या आणि हंडी फोडा. अरे इकडे रोज कोविडमध्ये श्वासाचे लफडे होतात. टेम्परेचर घ्या, नंतर ऑक्सिमीटर मध्ये हात घाला. अरे श्वास आमचा सगळं ऑक्सिजनचा प्रॉब्लेम झालेला आहे. अरे तू काय म्हणतो, तुझी जडीबुटी खाऊन काय ऑक्सिजन येणार आहे, मी हंडी फोडणार. अरे काय दादा 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 लफडं झालं दादा. अरे हे कोण माझ्या पाठी लागले दादा. आता ती म्हणतात तुला कापणार, तुला मारणार. आणि मग शक्ती, अरे ती कोळीण आहे, ती रोज मासे कापते. अरे तुझ्यासारखा माणूस आहे. अरे कोळीणला ताई म्हणा, भाई म्हणा, अक्का म्हणा. अरे तू काय कोळीणीशी लफडे केलं ना, तुला सुरमई, पापलेट आणि कोलमी सारखं कापून टाकेल आणि गाबोळी रस्त्यावर फेकून जाईल. लक्षात ठेव. लीजिए, अपना एक अंदाज, अलग अंदाज फिल्म इंडस्ट्री में जिनका रह चुका है वो है हमारे राजकुमार साहब. हम कभी खैरात नहीं लेते. हम हंडी फोड़ेंगे और जरूर फोड़ेंगे, लेकिन वो वक्त हमारा होगा, वो बंदूक हमारी होगी और वो गोली भी हमारी होगी. कि हम मानते हैं कि इन्होंने दोस्ताना निभाया, सारे हमारे आते हुए झुक गए, लेकिन हम किसी का सहारा लेके हंडी नहीं फोड़ेंगे. हम सीधे हेलीकॉप्टर में जाके हंडी फोड़ेंगे. याद रखना कर्नल, सांप और बिच्छू हम जैसे शेर को कभी काटा नहीं करते, वो रेंगते रेंगते चले जाते हैं. हम तो राजा थे और राजा ही रहेंगे. लीजिए, आखिर में मैं नाना पाटेकर साहब का एक डायलॉग पेश करता हूँ. एक अजब सी आवाज़ में कशिश है और एक अजब सी सनक है उनकी एक्टिंग में. माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं नाना पाटेकर. रहने दो मुझे अकेला, रहने दो मुझे अकेला, मत आओ मेरे पास लड़ने दो मुझे अपनी लड़ाई. कभी ना कभी तो झूठ का गला घोटेगी सच्चाई. सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर आओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो. आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है. ऊंचा मकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, साले चांदी का पिकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश भारत मान. ए क्या करोगे तुम, क्या करोगे. इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ. ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून. अब बता इसमें से मुसलमान का कौन सा और हिंदू का कौन सा. साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया. तू कौन होता है फर्क करने वाला. ये कलम वाली भाई ठीक है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तेरे खोपड़ी में नहीं घुसती. अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाले सैयदना मौलाना दीन वह बारिक वसलीम ने तेरे को किसने सिखाया. अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में. चल फुट चल. यही मेरा आइटम था आप सभी लोगों के लिए. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पसंद किया. विपिन पंडित का आपको दोबारा नमस्कार और आप हमेशा महफूज रहे, सेफ रहे. थैंक यू वेरी मच.